औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट राना रमज़ान और आप देख रहे हैं मैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज के दिन के हवाला से बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल जो है वो अपडेट्स निकल के सामने आई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे बड़ी आज के दिन के हवाला से जो अपडेट्स है वो ये है कि इमरान खान साहब की सबसे बड़ी जो डिमांड थी वो पूरी कर ली गई है। वो डिमांड कैसे पूरी हुई है वो मैं आपके सामने रखूँगा, और साथ साथ एक बहुत बड़ी मज़ीद डेवलपमेंट आज के दिन के हवाला से सामने आई है कि आज़म चौधरी साहब जो कि पाकिस्तान मैं समझता हूँ कि सहाफ़त में उनका बहुत बड़ा नाम है, और जो कि वो सदर हैं प्रेस क्लब लाहौर के, उनके हवाला से कुछ अपडेट्स हैं जो कि उनके साथ एक ज़ाती हुई है, और इस हुकूमत ने जो उनके साथ जो सलूक किया है नारवा, उसके हवाला से बात करेंगे। और सेकेंडली जो है वो एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि अलार्मिंग सिचुएशन और मज़ीद प्रॉब्लम क्रिएट होने जा रही है इस मुल्क पाकिस्तान के लिए, और वो ये है कि इस वक्त आज के दिन में डॉलर मज़ीद जो है वो महंगा हो गया, और जिसकी वजह से आज जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट रहा ओवरऑल। मैं समझता हूँ कि जितनी भी ओपन मार्केट में जो सिनेरियो था उसके हवाला से भी इस वक्त जो मौजूदा डॉलर है वो 284 रुपये पे पहुँच चुका है। और मेरा सवाल है उन सहाफ़ियों से, उन तजियाकारों से जो इमरान खान साहब की दौरे हुकूमत में बहुत ज़्यादा डंडोरा पीटते थे कि जी बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, वो डॉलर जो 175 रुपये का था आज वही डॉलर 284 रुपये का हो गया है, और उन लोगों के मुंह पे ताला लगा है और वो खामोश तमाशाई बन के यह तमाशा देख रहे हैं। साथ साथ जो है एक बहुत बड़ी अपडेट्स आज के दिन के हवाले से मज़ीद एक सामने आई है। वो अपडेट्स हैं जनाब परवेज़ लाई साहब के हवाला से, वो भी आपसे शेयर करना चाहूँगा कि उनको ज़मानत मिली है और किस पॉइंट ऑफ व्यू से इस ज़मानत को आप लोग देखते हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले आज के मेन जो मैं समझता हूँ कि अपडेट जो है वो सामने निकल के आई है, बहुत बड़ा अपसेट है ये पीडीएम के लिए। वो डिमांड जो इमरान खान साहब शुरू से कर रहे थे कि इलेक्शन के हवाला से कि असम्बली को तहलील कर दिया जाए, और ये जो हुकूमत है इसको किसी भी सूरत नहीं मार रही थी। बिलखुसूस मौलाना फजल रहमान साहब जो थे वो अब भी ये चाहते हैं, और हमेशा से उनकी ये ख्वाहिश थी कि यह हुकूमत कभी भी जो है वो ख़त्म ना हो और इसका टन्योर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चलता रहे, ताकि वो अपनी वजारतों के जो मज़े ले रहे हैं उनको इंजॉय कर सके, जिस तरह उनका बेटा जो है वो इंजॉय कर रहा है। और ओवरऑल जितनी भी मैं समझता हूँ कि इस वक्त सहूलियत दी गई है मौलाना फजल रहमान साहब को, जिसको बड़े अच्छे तरीके से इंजॉय कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि ये सिलसिला कभी ख़त्म ना हो, ये जो बादशाहत उनकी एक मौजें लगी हुई है कंटिन्यू रहें, और इसको किसी भी किस्म का खलल जो है वो पैदा ना हो सके। ख़ास तौर पे मौलाना फजल रहमान के बाद में अगर बात करूँगा तो मुस्लिम नून की ये ख्वाहिश है कि जब तक नवाज शरीफ साहब को मुकम्मल तौर पे जो है वो रिलीफ नहीं मिल जाता, उनके तमाम केसेस जो है वो ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक किसी भी सूरत में इस मुल्क पाकिस्तान में इलेक्शन ना करवाया जाए। और वो ये चाहते हैं कि जिस तरह जनाब शहबाज शरीफ साहब दौरों पे दौरा किए जा रहे हैं और आए दिन कोई ना कोई जो है वो आर्गूमेंट दे के पाकिस्तान को जो है वो शर्मिंदगी का सामना जिनसे करना पड़ता है, वो ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। और बिलखुसूस आज के दिन के हवाला से जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, यकीन माने एज ए पाकिस्तानी शर्म से डूब बनने का मुकाम है हम तमाम पाकिस्तानियों के लिए। उन्होंने ये आर्गूमेंट दिया, ये मेरी बात नहीं है, ये किसी से सहाफ़ी ने ये बात नहीं की, किसी ने ये तज्जिया अपना पेश नहीं किया, बल्कि शहबाज शरीफ साहब का ये आज के दिन का आर्गूमेंट था। उन्होंने ये अपने मुंह से ये एडमिट किया, तस्लीम किया कि जब भी मैं किसी भी इंटरनेशनल दौरे पे जाता हूँ, जब भी किसी बैरून मुल्क जाता हूँ, तो उन लोगों के चेहरे बता रहे होते हैं कि देखो ये हमसे पैसे मांगने आ गया है, देखो ये बेकारी आ गया है। ये बात अगर हम करते थे, ये बात अगर इमरान खान करता था, तो पटवारियों को इसका बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ भी होती थी और दुख भी होता था कि ये हमारे लीडर को ऐसा कर रहे हैं। लेकिन आज शहबाज शरीफ साहब ने खुद ये मान लिया कि जब भी मैं जाता हूँ तो जो दूसरे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं या दूसरे मुल्कों के जो लोग हैं, वो उनके चेहरों को जब मैं पढ़ता हूँ तो वो उन पर लिखा होता है, वाज़िया पता चल रहा होता है, वो उनके चेहरे कह रहे हैं कि देखो
एक बार फिर जो है वो हमसे ये पैसे मांगने के लिए आ गया है और मुझे वो बेकारी समझते हैं। ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, शर्म का मुकाम है कि एक वजीर आज़म, मुल्क पाकिस्तान का वजीर आज़म ये बात कर रहा है कि लोग मुझे बेकारी समझते हैं, और मैं जब दुनिया के दूसरे मुल्कों में जाता हूँ तो उनके चेहरे पढ़ता हूँ तो वो उन पे चेहरों पे लिखा होता है कि ये एक बार फिर जो है वो हमसे पैसे मांगने के लिए ज़रूर आया है। तो ब्रदर इस्लाम, ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि परेशानी की सूरत हाल है, एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है उन लोगों के लिए जो जनाब शहबाज शरीफ साहब को लेके आए, जो तुमन खां समझते थे कि शायद वो आएंगे तो बहुत बड़ा कारनामे पेश हो जाएंगे। अब उनको ये स्टेटमेंट सुनने को मिल रहे हैं। मैं आता हूँ उस पॉइंट ऑफ व्यू पे जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब की वो डिमांड जो काफ़ी अरसे से वो कर रहे थे, वो डिमांड पूरी हो गई है। पीपल पार्टी ने अब ये डेट अनाउंस कर दी है कि 8 अगस्त को असम्बलियां तहलील कर दी जाएं। फर्स्ट बात। सेकंडली बात, जो इनको कान से पकड़ के ये डेट अनाउंस करने पे मजबूर किया वो कौन से फैक्टर हैं? एक फैक्टर जो मेन फैक्टर है वो आईएमएफ का है। आईएमएफ ने सबसे पहले ये शर्त रखी थी इस हुकूमत के आगे कि इस सूरत में हम आपको ये जो है वो कर्जा अवेलेबल करेंगे कि अगर आप टन्योर के ऐन मुताबिक इलेक्शन करवाते हैं शफाफ और शफाफ, तो फिर हम आपको जो है वो कर्जा अनाउंस करेंगे। सेकेंडली, यूरोपीय यूनियन, जो मैंने आपसे 2 दिन पहले ये बात की थी कि यूरोपीय यूनियन की जो सफीर है उन्होंने जो बात की थी कि हम जो एक फैसिलिटेट करते हैं, एक टैक्सेस के हवाला से हमने एक टन्योर सेट किया हुआ है कि किन मुल्कों को हमने रिलीफ देना है टैक्सेस के हवाला से। तो जो इस वक्त मुल्क पाकिस्तान की सूरत हाल है, उन्होंने कहा था कि हम उस फेवरेबल पोजीशन को रिव्यू करेंगे उसका। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ जो है वो, मैं समझता हूं कि जर्नलिज्म अगर नहीं दिया जाता आवाम को, तो हम फिर उसका रिव्यू करेंगे। और उसके बाद हम बारीकी से ये देख रहे हैं कि आया कि पाकिस्तान की हुकूमत इस बात पे संजीदा है कि नहीं है कि मुल्क पाकिस्तान में ऐन वक्त पे जो है वो इलेक्शन करवाए जाए और लोगों को जो है वो इस मुश्किल सूरत हाल से निकाला जाए। सेकेंडली, मैं मज़ीद आपसे, अगर मैं इस बात को कंटिन्यू करना चाहूँ तो इसमें मज़ीद जो डीपली एक थिंकिंग है वो ये है कि इसमें सऊदी अरेबिया की भी बहुत ज़्यादा मदाखलत है। मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से भी ये एक मैसेज कन्वे किया गया है कि अगर आप साफ और शफाफ इलेक्शन कराते हैं मुल्क पाकिस्तान में तो हम आपका साथ भी देंगे और हम आपकी मदद भी करेंगे। जो एक नफसा नफसी का आलम है इसको ख़त्म किया जाए और बिल्कुल जो है वो साफ और शफाफ जो है वो इलेक्शन करवाया जाए। उसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो मुलाकात है उसके हवाला से एक बात जो है वो मैं समझता हूँ किसी मजाक से कम नहीं है कि अंदर की बात जो है वो निकल के सामने ये आई है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने शहबाज शरीफ के आगे और नवाज शरीफ के आगे एक अपना डिमांड जो है वो रखी है। वो ये है कि मुझे आइंदा जो इलेक्शन होंगे उसमें हम कामयाब होते हैं पीडीएम की हुकूमत, तो मुझे जो है वो सदर पाकिस्तान का ओहदा दिया जाए। इसके साथ साथ जो मैं वजारतें मांगना चाहूँगा KPK में वो भी मुझे दी जाए, और जो सदर पाकिस्तान का जो मुझसे वादा किया गया था जब हम तहरीक लेके आए थे अदम एतमाद की इमरान खान के साहब के खिलाफ, तो तब भी मेरे साथ ये वादा किया दे गया था लेकिन उस वादे को पूरा नहीं किया गया। लेकिन अब मैं इस बात पे फिर अटल हूँ कि अगर आप मुझे सदर पाकिस्तान की जो है वो सदारत की कुर्सी मुझे सौंपते हैं तो मैं आपका साथ दूंगा, वरना मैं आपके साथ नहीं खड़ा हुआ। ये डिमांड जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कर दी है। उसके साथ साथ जो है वो एक आज़म चौधरी साहब हैं जो कि सदर हैं लाहौर प्रेस क्लब के, बहुत बड़ा उनका एक मनसब है और बहुत बड़ा ओहदा है, बहुत बड़े वो अजीम सहाफ़ी हैं मुल्क पाकिस्तान के। उनके हवाला से एक अपडेट्स जो है वो आज के दिन के सामने जो है वो निकल के आई है कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने एक प्रेस जो है कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने एक सवाल किया कि आया कि सहाफ़त के ऊपर जिस तरह की मुश्किलात हैं उनको कब आसान किया जाएगा। उन्होंने ये सवाल किया था कि सहाफ़त की आज़ादी के हवाला से आया कि पीपल पार्टी भी ये बात करती है, क्लेम आप भी ये बात क्लेम करते हैं कि सहाफ़त में जो है वो आज़ादी होनी चाहिए, हर सहाफ़ी को इस बात का हक होना चाहिए कि वो बिल्कुल आज़ादाना तौर से
जो है वो सवाल कर सके, तो उनको इस सवाल के ऊपर उनको पीटीवी की जो उनकी जॉब थी वहाँ से निकाल दिया गया है और उनको शटअप कॉल दी गई है कि आपने अगर सवाल करना है तो हमारी मर्ज़ी का, आपने सवाल करना है तो हमारी खुशामद का, आपने सवाल करना है तो हमें खुश करने का। आपको ये किसी भी किस्म का इस मुल्क पाकिस्तान में कोई हक नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी का सवाल करें या आप ये सवाल खड़ा करें कि आया कि इस मुल्क पाकिस्तान में जो ज़ातियाँ हो रही हैं, जो कानून की बालादस्ती से बिल्कुल पर्दा जो है वो चाक कर दिया गया है, जिस तरह की जो सिनेरियो क्रिएट किया गया है, किसी भी आदमी को इस बात का हक नहीं है कि हमसे सवाल करें। तो मुझे सामने गिरामी हम दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला इस मुल्क पाकिस्तान का हामी नासर हो। आज के ब्लॉग के लिए इतना ही।